in this video we will solve fourth power linear differential equation। तो ये है डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है और इसी के साथ में है डी माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, सही लिखा ना मैंने? अब मुझे ये बताइए, पहले सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना है इसका। इसका ऑर्डर कितना हो सकता है और डिग्री कितनी है इसकी। इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। डिग्री तो 1 है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जो पूरा यूनिट कर रहे हैं वाली चैप्टर, इसमें डिग्री 1 आएगी, लेकिन ऑर्डर हाइयर आएगा। हाइयर बोलते हैं 2 3 4 5 6। तो इसमें कितना है, 2 है, 3 है, 4 5 6, कितना इसका ऑर्डर है, बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर तुम इनकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डी की कितनी पावर आएगी इसमें, ये मुझे बताओ आप। अगर डी की अंदर मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो डी की कितनी पावर आएगी इसमें। इसमें आएगी डी की पावर 6। कैसे पता लग रहा है? इजी है। ऐसे पता लग रहा है, जब तुम स्क्वायर करोगे पहले का स्क्वायर तो डी की पावर 4 तो यही आ जाएगी, और फिर करोगे पहले का स्क्वायर तो डी स्क्वायर आएगा। जब उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम पावर तो डी की पावर 6 आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका ऑर्डर आएगी। कितना हुआ, 6 ऑर्डर हुआ। ऑर्डर भी आ सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ट्रिक है इसके अंदर बस समझने के लिए, क्योंकि जब डी स्क्वायर करोगे डी की पावर 4, यहाँ करोगे डी स्क्वायर, तुम उनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे भाई कहीं। अरे यार देखो, डी की पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, और समथिंग आएगा, कुछ आएगा ऐसे ऐसे करके, और यहाँ डी स्क्वायर आएगा इसके, और यहाँ समथिंग कुछ और भी आएगा। तो जब इन दोनों की दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो डी की पावर 6 आएगा कि नहीं, मुझे बताओ, आएगा ना। ये देखो, तो मैक्सिमम पावर डी की यस। पावर 6 है, तो ऑर्डर 6 हो गया। तो ये इसकी ट्रिक है ऑर्डर निकालने की। तो यानी कि अब दूसरा, जब हमारा आंसर आएगा ना, उसमें 6 कांस्टेंट होगी इस बार, C1 C2 C3 C4 C5 C6। आप कहेंगे सर ये ऐसा कैसा क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू कितना होता है, CF होता है, क्योंकि PI तो 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। क्लियर? तो भाई अब क्या करोगे, अब d की जगह लिखोगे m, क्योंकि इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और m माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये फैक्टराइज है, अलग अलग फैक्टर समझते हो ना, ये अलग फैक्टर है, ये अलग, तो जो फैक्टराइज होते हैं ना तो अलग अलग 0 होते हैं भाई। यानी आप कहोगे m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अलग 0 है, इसका स्क्वायर जो है वो 0 है अलग, और साथ में आप कहोगे m माइनस 1 का स्क्वायर वो 0 है, वो अलग है। सही, सही है शिवम, फैक्टराइज हो गया, यानी ये भी 0 है और ये भी 0 है। अब इसमें याद रखिए आप, जैसे कि, सर यस प्लीज, आप क्या करेंगे, हम ये हो गया, इसमें देखिए ये जो m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 0 है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 एंड m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पावर है इसकी, इसमें ये याद रखना 2 पावर है ना, तो 2 को अलग अलग लिख सकते हैं आप, यानी ठीक है। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ भी, और m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ भी। तो यहाँ से जब इसका अंडर रूट लेंगे तो -1 का होता है i, m इज इक्वल टू प्लस माइनस होता है अंडर रूट लेने पर, और -1 यानी i आएगा, और यहाँ m इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस, यहाँ भी i आएगा। सिमिलरली m-1 2 बार है, तो m-1 का स्क्वायर, m-1 इज इक्वल टू 0 कहेंगे हम, 2 अलग अलग है, m-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा m इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये दोनों सेम है, बराबर है,
और रियल है, ये दोनों इमेजिनरी है। अब आप कहेंगे सर ये या तो रियल में आंसर आता था, ये इमेजिनरी में आता था, लेकिन ये कैसा आंसर है कि इसमें दोनों है? इसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये होता है, तो सी एफ इजिकल टू जो फार्मूला होता है रियल के लिए क्या होता है, ये दोनों बराबर भी है, याद रखिए, जब रियल भी हो इक्वल भी हो तो उसके लिए फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है कि C1 प्लस C2 x की मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर लिखोगे e की पावर mx, यानी m की जगह 1x यानी x, ठीक है। अब प्लस का निशान। अब मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया है इमेजिनरी का फार्मूला मैंने आपको बताया है, इसके अंदर दो रूट्स होते हैं C1 C3, इसके अंदर C3 C4 C5 C6। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि C1 cos बीटा एक्स, चूंकि C1 तो यहाँ चुका है तो मैं C3 कहूंगा, C3 cos बीटा एक्स, बीटा बोलते हैं इसे, अल्फा बोलते हैं जीरो को, ये तो पता है ना, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ये जीरो होता है। और यानी इसकी कंपेयर इससे करते हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से। जब इसकी कंपेयर इससे आप करोगे, इसकी कंपेयर इससे करोगे तो अल्फा का मतलब क्या, जीरो, तो बीटा का मतलब क्या, 1। तो फार्मूला होता है सी यानी कांस्टेंट कॉस बीटा, बीटा का मतलब है 1x प्लस। अब हाँ, इसमें एक कंसेप्ट और आपको याद रखना है, वो कंसेप्ट क्या, वो कंसेप्ट ये कि आप ये देखिए इसके अंदर ना ये दोनों सेम भी है, तो सेम है तो मैं अभी आपको एक फार्मूला बताया कि x लगाते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखोगे C3 प्लस C4x, क्योंकि सेम है दो, कॉस बीटा एक्स प्लस C5 प्लस C6 एक्स, ये एक साथ आएगा। एक साथ क्यों लिखा मैंने एक्स के साथ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, साइन बीटा एक्स और ब्रैकेट में ई की पावर अल्फा एक्स जो कि जीरो है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये है, इसमें क्या किया है, जो मैंने बताया वही वही इसमें लिखा हुआ है और इसका वो वही आंसर है, यानी C1 प्लस C2x ई की पावर x, C3 प्लस C4x cos x, C5 प्लस C6x sin x। समझ गए? और ये अगर आपको दिख नहीं रहा है ना, पेज नंबर 105 में देख लेना नोट्स ओपन करके, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। चलिए क्लास 105 पे समझ लेना जाके, ठीक है ना।